Dear students, welcome to the today e-lecture of PMRS Performance Management and Retention Strategies, Unit 4th, Module 4th, Performance Planning and Measuring Performance. Today we will discuss lecture number 23. In lecture number 23, we will discuss meaning of performance planning and need of performance planning. First of all, we will discuss what is the meaning of performance planning. परफॉर्मेंस प्लानिंग बेसिकली टू वर्ड से मिलकर बना है, परफॉर्मेंस एंड प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब होता है फ्यूचर में जो कोर्स ऑफ एक्शंस हैं उसको प्रिडिक्ट करना। तो जो फ्यूचर में परफॉर्मेंस के रिलेटेड जो भी कोर्सेज ऑफ एक्शंस हैं उन्हें प्रेजेंट में प्रिडिक्ट करने को ही क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस प्लानिंग बोलते हैं। तो परफॉर्मेंस प्लानिंग इज ए सिस्टेमेटिक वे टू प्लान परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय एज वेल एज ऑफ द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। तो परफॉर्मेंस प्लानिंग वो सिस्टमेटिक तरीका है जिसके थ्रू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस की भी प्लानिंग की जाती है और साथ ही साथ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस की भी प्लानिंग की जाती है। तो बेसिकली ये एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी है जिसमें क्या क्या फ्यूचर में एक्टिविटीज़ होने वाली हैं उनका डिलाइनेशन किया जाता है। व्हाट टू बी परफॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन में क्या परफॉर्म करना है, बाय हुम टू बी परफॉर्म, कौन परफॉर्म करेगा, एट व्हाट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, किस टाइम पर करेगा, एंड एट विच पर्टिकुलर पोजीशन, और कौन सी पोजीशन पर जो एम्प्लॉय है वो करेगा। तो बेसिकली परफॉर्मेंस प्लानिंग एक डायलॉग है किस किस के बीच में, सुपरवाइजर और एम्प्लॉय के बीच में, जिससे कि परफॉर्मेंस साइकिल के बिगिनिंग में जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है उसके स्टार्टिंग में क्लियर और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस हैं वो स्टैब्लिश होती है। सुपरवाइजर है वो अपने सबऑर्डिनेट को उससे उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्लियर कट प्रिडिक्ट करता है। तो जो कंट्री मैनेजर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो जनरल मैनेजर्स को बुलाकर उनसे अपनी एक्सपेक्टेशंस डिस्कस कर रहा है, फिर जो जोनल मैनेजर्स हैं वो रीजनल मैनेजर्स को बुलाकर उनसे अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं वो बता रहे हैं, फिर जो रीजनल मैनेजर्स हैं वो ब्रांच मैनेजर्स को बुलाकर उनको अपनी एक्सपेक्टेशंस बता रहे हैं, ब्रांच मैनेजर्स हैं वो अपनी ब्रांच में जो असिस्टेंट मैनेजर्स हैं उनको अपनी एक्सपेक्टेशंस बता रहे हैं, और जो असिस्टेंट मैनेजर्स हैं उनकी टीम में जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो उनसे अपनी एक्सपेक्टेशंस बता रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, परफॉर्मेंस प्लानिंग कहलाएगा। तो बेसिकली परफॉर्मेंस प्लानिंग में होता क्या है, स्टैब्लिश एंड एग्री अपॉन परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस। तो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स हैं, तो सुपीरियर पहले तो अपनी एक्सपेक्टेशंस है वो बताता है और फिर सुपीरियर और सबॉर्डिनेट दोनों उससे एग्री करते हैं। सेकंड, क्लैरिफाई व्हाट द एम्प्लॉय विल बी इवोल्वेटेड, कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पर एम्प्लॉय का इवोल्यूशन होगा। और थर्ड क्या है, सेट द स्टेज फॉर ऑनगोइंग फीडबैक एंड कोचिंग थ्रू आउट द ईयर, कि टाइम टू टाइम सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट को फीडबैक देगा और उसे उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे वो कोचिंग देगा। तो इन द कोर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस it is expected that the supervisor and employee will engage in a performance planning discussion at least once annually। तो बेसिकली जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस है उसके स्टार्टिंग में सुपीरियर और एम्प्लॉय यानी कि सबॉर्डिनेट है वो परफॉर्मेंस प्लानिंग में इंगेज होते हैं और उसमें सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स को अपनी एक्सपेक्टेशंस बताता है और ये सजेस्ट किया जाता है कि सुपीरियर ने जो एक्सपेक्टेशंस बताई हैं सबॉर्डिनेट उसे एग्री करे और उसका एक रिटन डॉक्यूमेंटेशन होता है और उसकी एक कॉपी एम्प्लॉय को दे दी जाती है। तो बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो एक रिटन डॉक्यूमेंटेशन होगा बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। तो उसका बेनिफिट क्या होगा, हो सकता है कि मिड में सुपीरियर है वो अच्छी कैरियर ग्रोथ के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चला जाए, स्विच कर ले, तो कोई नया सुपीरियर आता है तो उसे पता चल जाए कि एम्प्लॉय से मुझे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। इसी तरीके से हो सकता है एम्प्लॉय भी अपने अच्छे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जॉब छोड़कर चला जाए तो उसकी जगह जो नया सबऑर्डिनेट आता है तो उसे पता रहे कि पुराने सबऑर्डिनेट से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस
थी। अब नेक्स्ट क्या आएगा, नीड्स ऑफ परफॉर्मेंस प्लानिंग, कि परफॉर्मेंस प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी या परफॉर्मेंस प्लानिंग के क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं। तो बेसिकली जो परफॉर्मेंस है वो ऑर्गेनाइजेशन या यूनिट या डिपार्टमेंट लेवल पर मेजर करना ईजी है बजाय इंडिविजुअल लेवल पर। तो ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट या यूनिट लेवल पर मेजर की जाती है तो कलेक्टिव परफॉर्मेंस होती है, तो उसमें इंडिविजुअल आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ब्रांच का अगर टारगेट 300 का था और उस ब्रांच ने 300 का टारगेट अचीव कर लिया तो क्या माना जाएगा कि ब्रांच की परफॉर्मेंस अच्छी रही। तो लेकिन हो सकता है जो 20 एम्प्लॉयज़ थे उसमें से कुछ एम्प्लॉयज़ ने अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उन्होंने उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, और कुछ एम्प्लॉयज़ थे जिनकी जो एक्सपेक्टेंसी थी उन्होंने उनसे कम परफॉर्मेंस दिया। तो इंडिविजुअल लेवल पर तो आइडेंटिटी हो ही नहीं पाई क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर परफॉर्मेंस की प्लानिंग नहीं की गई। जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम है वो ऑस्ट्रेलिया से कोई सीरीज थी वो 5-0 से जीत गई, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर टीम लेवल पर तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट हो गया, लेकिन हो सकता है कि कुछ प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन क्योंकि टीम जीत गई तो इस वजह से उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। तो इस वजह से जो परफॉर्मेंस प्लानिंग है वो इंडिविजुअल लेवल पर भी की जानी चाहिए। सेकंड क्या है, परफॉर्मेंस प्लानिंग helps in identifying the distinctive contributions of every employee to the organization and gives the employees a sense of accomplishment, कि अगर हम परफॉर्मेंस प्लानिंग करते हैं तो हर एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है वो उस एम्प्लॉय को पता रहता है, उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो इन्हांस होती है क्योंकि उसे पता है कि ये काम जो मुझे दिया गया है अगर ये काम मैं नहीं करूँगा तो उसके लिए मैं अकाउंटेबल होऊंगा। तो वो अपने काम को पूरे उत्साह के साथ, पूरे जेस्ट के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ करता है। नेक्स्ट क्या है, जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाता है एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की जो हिरार्की है उसमें उन्हें प्रमोशन मिलता जाता है, लेकिन वो कई साल से एक ही डेजिग्नेशन पर काम कर रहे होते हैं तो उनकी टेंडेंसी हो जाती है कि वो जो करंट में वर्क कर रहे होते हैं उनसे वो फैमिलियर हो जाते हैं और जिन चीज़ों को उन्होंने नहीं की हुई उन चीज़ों से वो बचते हैं। तो जब किसी एम्प्लॉय का प्रमोशन होता है तो वो अभी भी अपना जो सबॉर्डिनेट लेवल वाले वर्क्स हैं वही कर रहा होता है, उससे उस एम्प्लॉय के पोटेंशियल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो जब हम परफॉर्मेंस प्लानिंग करते हैं तो उस एम्प्लॉय का जो नया रोल है उसके लिए उसकी परफॉर्मेंस प्लानिंग की जाती है कि उस रोल पर उससे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उससे हम उसका जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को प्रॉपर यूटिलाइज कर पा रहे हैं। इसी वजह से परफॉर्मेंस प्लानिंग provides an opportunity to examine periodically whether the task executive perform are appropriate to their role and for their level। ऐसा नहीं हो कि ब्रांच मैनेजर है वो अभी भी खुद की सेल्स पर ही फोकस कर रहा है, जबकि वो ब्रांच मैनेजर है तो अब उसका रोल क्या होगा कि पूरी ब्रांच से सेल कराना, उसके अंडर में जो असिस्टेंट मैनेजर्स हैं उनको कोचिंग देना। नेक्स्ट क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ वर्क ऑफ परफॉर्मेंस प्लान मैनेजर को डायरेक्शन नहीं मिलती, क्योंकि जब परफॉर्मेंस प्लानिंग की जाती है तो सुपीरियर को पता होता है कि उससे उसके सबॉर्डिनेट सुपीरियर को क्या एक्सपेक्टेशन है, सुपीरियर को पता होता है कि उसे सबॉर्डिनेट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उससे एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन मिल रही होती है। और अगर वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पा रही होती हैं तो उसके लिए जो सुपरवाइज़र है वो सबॉर्डिनेट की मदद भी करता है। तो परफॉर्मेंस प्लानिंग थ्रू की परफॉर्मेंस एरियाज, टास्क, टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स, की रिजल्ट एरियाज and the like gives a sense of direction to every manager by helping him focus his attention on important aspects of his work। क्योंकि एक रोल पर, एक डेजिग्नेशन पर नंबर ऑफ वर्क्स होते हैं, उनमें से कुछ वर्क इम्पोर्टेंट होते हैं जो कि प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करते हैं, कुछ वर्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते। तो परफॉर्मेंस प्लानिंग के थ्रू वो जो की रिजल्ट एरियाज हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, उन पर फोकस किया जाता है, तो इससे एक प्रॉपर क्या मिल जाती है, डायरेक्शन मिल जाती है। तो इसी के साथ ही ये लेक्चर नंबर 23 जिसमें हमने परफॉर्मेंस प्लानिंग की मीनिंग पढ़ी और परफॉर्मेंस प्लानिंग की नीड पढ़ी, ये कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।